हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, घर में खैरियत से होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज बड़ी रेडी फेडी हुई हूँ क्योंकि आज फ्राइडे है, तो कहीं बाहर जाने का भी थोड़ा बहुत प्लान बना हुआ था क्योंकि मेरे भांजा आया हुआ है, तो उसको कहीं नहीं लेके गए। तो मैंने सोचा क्यों ना आज फ्राइडे है तो आज इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए। तो अभी एक वीडियो रिकॉर्ड की है जो कि मैं भी आप लोगों ने देख ली हो या इसके बाद मैं अपलोड करूँ, ये मुझे कंफर्म नहीं है। तो चलें जी, अभी बस मैंने कहा चलो क्यों ना नेक्स्ट वीडियो का भी एंट्रो यहीं से शूट कर लेते हैं। तो फिर से करती हूँ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे लेके आए थे भांजे को पार्क में। तो पार्क आए तो पार्क में तो खैर ना बंदा है ना बंदे की ज़ात, कोई भी नहीं था। एक फैमिली थी लेकिन वो अभी चली गई हैं, तो बिल्कुल भी नहीं था। अभी लाइट नहीं थी तो वो कोई ना झूला नहीं दे रहे थे, तो वो कह रहे थे लाइट आएगी तो फिर झूला मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं। तो अभी ऐसे ही लगा है कि मोटर की आवाज़ है, मे भी लाइट आई है। तो हस्बैंड टिकट लेने गया, अभी कंफर्म होता है कि नहीं। उसको बड़ा शौक आया हुआ ये ना गधा गाड़ी जिसको बोलते हैं ना, ये झूला बना हुआ है तो उस पर झूला लेने का। तो कुछ भी नहीं, बस इधर इंजॉय कर रहे हैं। ठंड बहुत थी, रास्ते में मोटर बाइक पे आने का बहुत मुश्किल था। मोटर बाइक पे आए हैं तो मैं तो भी खैर मैं ही थी, लेकिन भांजे को भी बहुत ठंड लग गई थी, बहुत ज़्यादा। अभी पता नहीं वापस जाएंगे तो क्या बनेगा। हाँ जी, इस पे उसको लेने का बड़ा दिल कर रहा है भाई। अभी पता नहीं लाइट आई है कि नहीं। तो जी ये मैं हूँ और कितनी सनलाइट कितनी अच्छी आ रही है, और खाली ये पार्क सारा। और बुरी बात ये है कि खाने पीने की भी कोई चीज़ इधर नहीं मिल रही। मुझे लगता है ये ना रात के वक्त ज़रा अच्छे से पार्क चलता है, इस टाइम पे नहीं। और कोई राइड मिल ही नहीं रही थी लाइट ना होने की वजह से। तो ये मुझे लगता है चार्जिंग वाली थी या बैटरी वाली थी, कुछ इसी तरह से था। तो हमने सोचा चलो भाई यही ले लेते हैं। तो पहले भांजे को बिठाया तो उससे चला ही नहीं गई, फिर मेरे साथ में हस्बैंड बैठ के चलो भाई झूला ले लेते हैं। और यहाँ पे बस कुछ नहीं, ये राइड दिखाई थी, साथ में आप लोगों को दिखा दिए मैंने अपने हस्बैंड तो उसे माशाल्लाह। और यहाँ से बस कोई भी नहीं था पार्क में, तो अब बस फारिग होने लगे हैं, बस राइड लेके चलते हैं कुछ खाने पीने को, क्योंकि बहुत ज़्यादा शदीद भूख लग गई थी। तो यहाँ पे हम आ गए थे पंजाब पिज़्ज़ा, और यहाँ पे वेट हो रहा था ऑर्डर का। तो हमने ऑर्डर में क्या किया था, मैंने अपने लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और भांजे ने किए थे फ़्राइज़ ऑर्डर और साथ में बर्गर, और हस्बैंड ने भी फ़्राइज़ और बर्गर। तो मेरा तो खैर पिज़्ज़े को खाने को बहुत दिल था, पिज़्ज़े को खाने को, ये क्या कह रही हूँ, मतलब पिज़्ज़ा खाने को बहुत दिल था। लेकिन जब मैंने पिज़्ज़ा टेस्ट किया काफ़ी अच्छा था भाई। तो उसके बाद घर आके थे, भांजा चला गया था अम्मी के घर और हमें करनी थी ग्रोसरी शॉपिंग, और हमने जाना था कहीं पे। तो मैंने अपनी फ्रेंड से मीटअप करनी थी, उसके लिए मुझे कुछ गिफ्ट्स चाहिए थे। तो यहाँ पे बस मैं ग्रोसरी शॉपिंग कर रही थी। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है भाई, इतनी महंगी महंगी चीज़ें हैं। अब तो सोच समझ के लेनी पड़ती हैं, कोई एक्स्ट्रा मतलब कि बजट से बाहर ना हो जाए, बजट में रह के अपनी ग्रोसरी भी करनी चाहिए। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मसाले थे, मसाला मैंने एक भी नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी मेरे घर पे और मैं बहुत कम ही बाज़ारी मसाले यूज़ करती हूँ। मेरी कोशिश यही होती है जो घर के बने मसाले हैं ना बस वही यूज़ करूँ। तो यहाँ पे आप लोग बताएं कौन सी पत्ती यूज़ करते हैं। हम तो सुप्रीम यूज़ करते हैं और इसका भी कलर नहीं सही निकलता, बस नॉर्मल सा कलर निकलता है। और यहाँ पे भी कॉफ़ी भी ले ली थी क्योंकि घर वाली जो कॉफ़ी थी वो बिल्कुल एंड होने वाली थी। और ये छोटी पैकिंग में कॉफ़ी आई है, और ये मुझे लगता है 600 से अबव थी। मतलब कि छोटी पैकिंग की अगर आप लोग रूटीन से पीते हो तो 10 दिन भी नहीं निकलेंगे ना। तो बताने का मकसद ये है कि महंगाई इस कदर तक हो गई है भाई, आसमानों को छू रही है। तो यहाँ पे देख रहे थे, बस आगे पीछे चीज़ें देख रहे थे, कुछ गिफ्ट्स लेने थे मुझे अपनी फ्रेंड के लिए, और वो भी समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि मैं क्या लूँ। और आप लोगों को मैं दिखा दूँगी, वैसे इस व्लॉग में नहीं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी कि मैंने क्या गिफ्ट लिए थे। तो यहाँ पे जो मैक्स मैं यूज़ करती थी वो नहीं था, तो मैंने कहा चलो भाई इस दफ़ा चेंज कर लेते हैं। और यहाँ पे सर्फ घर में थी ज़्यादा ही थी,
लेकिन मैंने कहा चलो भाई अब राशन डाल रहे हैं साथ ही डाल लेते हैं, अगर ख़त्म हो गए तो यूज़ हो जाएगी। और ग्रोसरी शॉपिंग करने का मुझे वैसे ही बहुत मज़ा आता है। सिर्फ ग्रोसरी नहीं, मुझे वैसे ही शॉपिंग करने का बहुत मज़ा आता है। मैं बस शॉपिंग करना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है भाई। और यहाँ पे मैं हैंड वॉश देख रही थी, ये फ्लेवर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, इनकी सेंट बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मैं पहले डिटोल का यूज़ कर रही थी और उससे पहले मैंने पमोलिव का यूज़ किया था, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट हो गया था, लेकिन वो यहाँ पे नहीं था। तो मैंने कहा चलो भाई डिटोल का यूज़ करें, वो भी अच्छा है तो डिटोल का ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पिंक डिटोल का ले लिया था। उन्होंने बोला था कि 2 बाई करने पे आप लोगों को 100 डिस्काउंट होगा। तो हमने कहा अभी हमारा पहला भी चल रहा है तो हमें 1 ही बाई करने थे, हम 2 बाई नहीं करते, क्योंकि बजट से बाई नहीं होना था ना, इसलिए 1 बाई किया है। तो यहाँ पे फिर मैं शैम्पू देख रही थी, पहले मैं गोल्डन यूज़ कर रही थी और इस बार मेरा यहाँ पे खड़े खड़े मूड बन गया, चलो भाई शैम्पू भी चेंज कर लेते हैं। कंडीशनर तो काफ़ी टाइम चल जाता है, मेरा कंडीशनर जो है वो 2 मंथ मैक्सिमम चलता ही चलता है। तो यहाँ पे मैंने शैम्पू का फ्लेवर भी चेंज कर लिया। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे कहे थे बास्केट बहुत भारी हो गई है, बास्केट बहुत भारी हो गई है। तो मैंने कहा चलो भाई ट्रॉली ले आते हैं। तो यहाँ पे साबुन हम यूज़ नहीं करते, तो मैंने कहा चलो भाई कभी कभार यूज़ करना पड़ ही जाता है तो एक चीज़ ले लेते हैं, मतलब कि एक पैक ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते। तो मैं कूल वाला ले रही थी तो उन्होंने बोला नहीं भाई कूल वाला ना लो, ठंड पहले ही इतनी और ऊपर से कूल वाला। तो यहाँ पे बस और कुछ भी नहीं देख रहे थे। टूथपेस्ट हमने लेनी थी, वो भी हमने कोलगेट की लेनी थी। मैं कोलगेट के अलावा कोई भी टूथपेस्ट यूज़ नहीं करती, नहीं तो अगर मैं यूज़ कर लूँ तो मेरा बहुत बुरा हाल हो जाता है टूथपेस्ट से। मेरा तो यही है कि मैंने कोलगेट के अलावा कोई भी टूथपेस्ट यूज़ नहीं करनी और मैं वही करती हूँ। तो यहाँ पर देख रही थी टिश्यू वगैरह भी एंड हुए थे, तो मैंने कहा चलो भाई टिश्यू वगैरह भी ले लेते हैं एक ही दफ़ा में। अब आए हैं तो सारी ग्रोसरी कर लेते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ आया करते थे हम पहले मार्ट में, लेकिन आजकल हमारे घर के सामने भी शॉप है तो जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हम वहाँ से ले लेते हैं। तो आज फिर हमने कहा चलो भाई मार्ट चलते हैं, जितनी भी ग्रोसरी शॉपिंग है ना मंथली वो सारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ट्रॉली ले आए थे, कहते थे बहुत थक गया था। तो बस देख रही थी टिश्यू, ये कॉटन वाले टिश्यू थे, मतलब कि इसका जो स्टफ़ है ना जो अभी मेरे हाथ में है, ऐसे जो कपड़े वाले टिश्यू होते हैं ना उस टाइप के हैं, काफ़ी अच्छे। ये फेस साफ़ करने के लिए एक भी बहुत होता है, मतलब कि आप लोग फेस वॉश करते हो और एक यूज़ कर लो तो काम चल जाता है, और दूसरे टिश्यू 2 से 3 या 3 से 4 यूज़ करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड के लिए गिफ्ट देख रही थी, हैंडबैग वीडियो में बहुत अच्छे आ रहे हैं लेकिन क्वालिटी वाइज बिल्कुल भी अच्छे नहीं। तो यहाँ पे मैं वॉलेट चेक कर रही थी, मैंने एक वॉलेट ले लिया, मैंने कहा चलो भाई वॉलेट अच्छा है। उसके बाद मैं ग्रोसरी में गई और मुझे ना कुछ मग टाइप चाहिए था, तो मैंने कहा चलो भाई चेक करती हूँ, मैं भी मुझे मिल जाए तो मैं कोशिश करूँगी कि वो मैं इसी में डाल दूँ और आप लोगों को मैं इन्फॉर्म कर दूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। लेकिन आप लोगों को उसके लिए पूरी वीडियो देखनी होगी और मेरी वीडियो को लाइक भी करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा, साथ में हिट बटन भी दबा दिया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ पे इतने प्यारे बर्तन थे ना, और ये जो मग लगे हुए इनमें से मैंने एक मग लिया है। और उसके बाद मैं सोच रही थी मग के अलावा मैं क्या लूँ ना, एक वॉलेट ले लिया था, एक मग ले लिया था, तो मेरे दिल में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी उसको मिलने की। तो वो मैं आप लोगों को अगले व्लॉग में बताऊंगी कि मिलने के बाद मुझे कैसा फ़ील हुआ और क्या फ़ील हुआ, जो मतलब कि नेक्स्ट व्लॉग आएगा जहाँ पे हम जा रहे हैं आउटिंग के लिए वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, मैंने कहा चलो भाई कोई नेल पेंट चेक कर लेते हैं, उसको नेल पेंट्स लगाने का काफ़ी शौक़ है, साथ में आर्टिफिशियल नेल्स देख लेती हूँ उसको, वो भी काफ़ी ज़्यादा उस मतलब कि शौक़ रखती है नेल्स लगाने का। तो यहाँ पे बस शॉपिंग कर ली थी और उसके बाद बिल करने लगे थे। तो बिल हमारा ना, इनका शायद कंप्यूटर ख़राब था, 4 लाख से ऊपर चला गया था। मैंने कहा भाई हमारा बिल दोबारा बनाए, इतना बिल। तो यहाँ पे मैं घर आ गई थी, ग्रोसरी शॉपिंग मैंने सारी सेट कर दी थी किचन में ही, दिखाई इसलिए नहीं क्योंकि आप लोग साथ साथ देखते रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जो गिफ्ट लेके आई थी मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को वो दिखा दूँ। यहाँ पे मैंने ये वाला वॉलेट लिया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी मटेरियल भी अच्छा था। हैंड्स बैग के मटेरियल बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे इसलिए मैंने उनको स्किप कर दिया। तो यहाँ पर ये मैंने आर्टिफिशियल नेल लिए हैं, और मार्ट की जो स्टिकर्स होते हैं उनकी स्लेश इतनी ज़्यादा होती है कि वो उतरते ही नहीं। यहाँ पे मैंने स्क्रंची लिया जो कि बहुत ही खूबसूरत और मैरून कलर में थी, आई थिंक सो कि उसको पसंद आए होंगे। तो अब ये आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं कमेंट बताऊँगी उन्होंने मुझे क्या कमेंट किए या नहीं किए, उनका क्या रिस्पॉन्स था मुझसे मिलने के बाद। यहाँ पर कुछ नेल पेंट्स ली, यहाँ पर एक लिप बाम लिया। तो मैंने कहा रूटीन के मुताबिक ये चीज़ें छोटी छोटी लेती हूँ, अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे मैंने गिफ्ट पैक इसलिए नहीं की क्योंकि बॉक्स ही जो पैकेट थे वही गिफ्ट पैकिंग वाले थे, तो मैंने सोचा कोई नहीं, ज़रूरत इसी तरह से सही है। तो यहाँ पे जो मैंने मग लिया ना, इतना खूबसूरत मग था, वीडियो में इतना खूबसूरत नहीं आ रहा जितना प्यारा ये मग था।
तो कुछ इस तरह से ये दिख रहा था, बहुत ही प्यारा था। तो ये मैंने उसके लिए गिफ्ट लिए थे। और साथ में जो बैग पैक कर रहे थे, हमें जाना था कहीं पे, आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा कि हम कहाँ पे गए थे। तो आपने बने रहना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए। तो साथ में पैकिंग हो रही थी और मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।